एक दफा का जिक्र है। एक गरीब लकड़हारा अपनी 3 बेटियों के साथ जंगल के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में रहता था। वो इतना गरीब था कि गांव में घर नहीं बना सकता था, इसलिए उसने इसी वीरान झोपड़ी को अपना घर बना लिया था। लकड़हारा रोजाना सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें गांव में बेचकर थोड़े से पैसे कमाता, जो बमुश्किल उस दिन का खाना खरीदने के लिए काफी होते। वो अपनी बेटियों को खाना खिलाने के लिए हर रोज बहुत मेहनत करता था। एक दिन खाना खाते हुए उसने प्यार से अपनी बेटियों को देखा और सोचा, मैं हर रोज इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन सिर्फ एक दिन का खाना ही जमा कर पाता हूं। अगर मैं कभी बीमार हो गया या कोई मुश्किल आ गई तो मेरी बेटियों का क्या होगा? उन्हें खाना कौन देगा? मुझे ज्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचत कर सकूं। उसने फैसला किया कि अगले दिन से वो ज्यादा लकड़ियां जमा करेगा। अगले दिन वो जंगल में गया और टूटी हुई शाखें और गिरी हुई लकड़ियां जमा करने लगा। वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन आखिर में उसे एहसास हुआ कि उसने उतनी ही लकड़ियां जमा की है जितनी वो रोजाना करता था। वजह यह थी कि जंगल छोटा था और उसमें रोजाना बस उतनी ही लकड़ियां मिलती थी। लकड़हारा बहुत उदास हो गया और समझ गया कि सिर्फ लकड़ियां जमा करने से उसका मसला हल नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा कि वो कोई और काम ढूंढेगा जिससे ज्यादा पैसे मिल सके। वो अपनी लकड़ियां लेकर पास के गांव गया, उन्हें बेचा और फिर दुकानदारों से काम मांगने लगा। लेकिन हर जगह उसे इनकार मिला, क्योंकि उसे लकड़ियां जमा करने के अलावा कोई काम नहीं आता था। वो मायूस होकर घर वापस आया और अपनी किस्मत को बुरा भला कहता रहा। रात को जब उसने अपनी बेटियों को खाना खिला दिया और सोने के लिए लेटा, तो चिराग बुझाने से पहले उसकी नजर दीवार पर लटके अपने कुल्हाड़े पर पड़ी। ये कुल्हाड़ा उसने सिर्फ सजावट के लिए लटकाया हुआ था, क्योंकि वो कभी किसी पेड़ को नहीं काटता था। वो जानता था कि पेड़ काटने का मतलब जंगल को खत्म करना है, और अगर जंगल खत्म हो गया तो उसकी रोजी भी चली जाएगी। इसके अलावा उसने ये भी सुन रखा था कि जंगल की हिफाजत एक खतरनाक अफरीत करता है, जो पेड़ काटने वालों को मार डालता है। इसी वजह से लोग जंगल से दूर रहते थे, सिवाय इस लकड़हारे के कोई वहां करीब नहीं जाता था। लकड़हारे ने बहुत सोचा और फिर कुल्हाड़े का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि यही उसके पास वाहिद रास्ता था जो उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। सुबह हुई तो लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब उसने पहली बार पेड़ काटने की कोशिश की तो अचानक उसकी नजर अपने पास लकड़ियों के एक बड़े गट्ठर पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये किसी दूसरे लकड़हारे का है, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने गौर से गट्ठर को देखा तो उस पर एक कागज लगा था, जिस पर लिखा था, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है। लकड़हारा समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन क्योंकि उसे बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचे बगैर लकड़ियों का गट्ठर उठाया और गांव जाकर अच्छे दामों बेच दिया। फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया। अगले दिन भी यही हुआ। वही लकड़ियों का गट्ठर उसी जगह पर मौजूद था। इस दिन से लकड़हारा रोजाना जंगल जाता, लकड़ियों का गट्ठर ले आता और बगैर ये जाने कि ये कहां से आता है उसे बेच देता। 1 साल गुजर गया और लकड़हारा यही काम करता रहा, जिससे उसकी गुजर बसर होती रही और थोड़े बहुत पैसे भी जमा होने लगे। लेकिन अब जब उसकी बेटियां बड़ी हो रही थी और खर्चे बढ़ गए थे, तो लकड़ियों का गट्ठर काफी नहीं होता था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो खुद पेड़ काटेगा। जब उसने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया तो अचानक एक आवाज आई, ए लकड़हारे, पेड़ मत काटो। लकड़हारा चौंक कर आवाज की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया, सिवाय एक काले परिंदे के जो उसके सर के ऊपर उड़ रहा था। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से उसे वहम हुआ हो। फिर उसने दोबारा कुल्हाड़ा उठाया, लेकिन इस बार अचानक एक खौफनाक अफरीत सामने आ गया। लकड़हारा बहुत डर गया। उसने कुल्हाड़ा फेंक दिया और पीछे हटने लगा। तब अफरीत ने उससे कहा, मैं तुम्हें इस काम से रोकने आया हूं। मैं तुम्हें जंगल में लकड़ियां चुनने वाले के तौर पर जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम 3 छोटी बेटियों के बाप हो और उनका ख्याल रखने वाले अकेले हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम
हमेशा सूखी और गिरी हुई लकड़ियां ही जमा करते रहे हो और जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन तुमने एक बार फिर पेड़ काटने का फैसला कर लिया, क्योंकि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। इसीलिए मैं तुम्हें रोजाना लकड़ियों का गट्ठर देता था, ताकि तुम्हारी बेटियों की जरूरतें पूरी हो सके और तुम पेड़ न काटो। लेकिन जब तुमने फिर भी पेड़ काटने का सोचा, तो मुझे मजबूरन खुद तुम्हारे सामने आना पड़ा। मैं पेड़ों को कटते और मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इस जंगल का रखवाला हूं। पहले मैंने तुम्हें डराने के लिए परिंदे की शक्ल ली, लेकिन जब तुम मेरी बात नहीं समझे तो मुझे अपनी असली शक्ल में आना पड़ा। हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। अब मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि जो लकड़ियों का गट्ठर मैं रोज तुम्हें देता हूं, उसी पर गुजारा करो। तुम्हारी जरूरतों के लिए ये काफी है। मैं अब इस गट्ठर में कुछ इजाफी पैसे भी रख दूंगा, ताकि तुम अपनी बेटियों की जरूरतें पूरी कर सको। लेकिन याद रखना है लकड़हारे, मैंने कभी किसी को माफ नहीं किया जिसने जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम पहले शख्स हो जिसे मैंने माफ किया है और मदद की पेशकश की है, क्योंकि तुम एक अच्छे और मेहनती बाप हो। लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अगर तुमने दोबारा पेड़ काटने की कोशिश की, तो तुम नहीं जान पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यह कहकर जंगल का अफरीत गायब हो गया। लकड़हारा घर वापस आया, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब सच में हुआ है। इस वाकये के बाद वो अफरीत की बात समझ गया और रोजाना मिलने वाले लकड़ी के गट्ठर पर ही गुजारा करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तक कि एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी बीमार पड़ गई। लकड़हारा उसे हकीम के पास ले गया। हकीम ने बच्ची को देखने के बाद बताया कि उसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो धीरे धीरे उसे कमजोर कर देगी। अगरचे इस बीमारी का इलाज था, लेकिन वो बहुत महंगा था, क्योंकि दवा बनाने वाली जड़ी बूटियां दूर हिंदुस्तान से आती थी और उन्हें मंगवाने का खर्चा लकड़हारे की पहुंच से बाहर था। लकड़हारा परेशान हो गया। उसके पास जो भी पैसे थे, वो इलाज के खर्च के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। अपनी बेटी की हालत देखकर उसका दिल भर आया और उसने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और पेड़ काटकर इतने पैसे जमा करेगा कि दवा खरीद सके, चाहे अफरीत की धमकी ही क्यों ना हो। जब वो जंगल पहुंचा और पेड़ काटने ही वाला था, तो उसे अफरीत की वार्निंग याद आ गई कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उससे बदला लेगा। फिर उसने अपनी बेटी की हालत के बारे में सोचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा, अल्लाह से मदद मांगने लगा। अचानक दूर से जंगल का अफरीत नमोदार हुआ और उसे अपने पास बुलाया। लकड़हारा पहले तो डर गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अफरीत के पास जाएगा ताकि उसके आने की वजह जान सके। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने एक कुआं देखा जो पहले वहां नहीं था। अफरीत ने उससे कहा, यह कुआं अल्लाह के फजल से तुम्हारी बेटी को शिफा दे सकता है, अगर तुम उसके पानी से उसे 7 बार नहलाओगे। फिर वो एक लफ्ज भी कहे बगैर गायब हो गया। लकड़हारा खुशी से भर गया और उम्मीद से अपनी झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी बीमार बेटी को उठाया और उस अजीब कुएं की तरफ ले गया। उसने कुएं से बाल्टी भरकर पानी निकाला और जैसा कि अफरीत ने बताया था, अपनी बेटी को 7 बार नहलाया। फिर उसने बेटी को उठाया और घर वापस चल पड़ा। जब वो अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा, तो उसने अपनी छोटी बेटी को हंसते खेलते सुना, जो पहले हरकत भी नहीं कर सकती थी और हमेशा उदास रहती थी। लकड़हारे की खुशी की कोई हद न रही और उसकी दूसरी बेटियां भी अपनी बहन को ठीक और मुस्कुराता देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन लकड़हारा जंगल में वापस गया ताकि अफरीत का अपनी बेटी को ठीक करने पर शुक्रिया अदा करे, लेकिन वो उसे नहीं मिला। उसने हमेशा की तरह लकड़ियों का गट्ठर उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो वापस जा रहा था, तो उसकी मुलाकात हकीम से हुई। हकीम ने उसकी बेटी के बारे में पूछा, तो लकड़हारे ने अफरीत और जादुई कुएं के पानी की सारी कहानी सुनाई। हकीम को पहले यकीन नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि शायद लकड़हारा सच कह रहा हो और इस पानी से लोगों को फायदा पहुंचे। हकीम ने लकड़हारे को एक बाल्टी दी और उससे कहा कि वो इस जादुई कुएं का पानी ले आए, ताकि वो एक गरीब बीमार बच्चे का इलाज कर सके, जिसके वालिदैन के पास इलाज के पैसे नहीं थे। लकड़हारा राजी हो गया और उसकी बात मानी।
जब हकीम ने बीमार बच्चे को कुएं के पानी से नहलाया तो बच्चा अचानक दौड़ता खेलता हुआ उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे कभी बीमारी थी ही नहीं। हकीम हैरान रह गया और अब उसे लकड़हारे की बात पर यकीन आ गया। उसने लकड़हारे को अच्छी तनख्वाह पर अपने पास काम करने की पेशकश की, बशर्ते कि वो रोजाना कुएं का पानी लेकर आए। लेकिन लकड़हारे ने पहले इनकार कर दिया। फिर जब हकीम ने बहुत इसरार किया तो वो राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि हकीम जरूरतमंद मरीजों से इलाज के बदले में मुनासिब फीस ले और वो खुद पानी लाने की उजरत नहीं लेगा। वो जानता था कि गरीब मरीजों के लिए इलाज का खर्चा उठाना कितना मुश्किल होता है। वो खुद भी इस मुश्किल से गुजर चुका था, इसलिए वो चाहता था कि जैसे अफरीत ने उसकी मदद की थी वो भी दूसरों के काम आए। लकड़हारा हर रोज गांव जाते वक्त हकीम के लिए कुएं का पानी ले जाने लगा, लेकिन पानी का डोल और लकड़ियों का गट्ठर एक साथ उठाने के लिए उसे कुछ लकड़ियां कम लेनी पड़ती, जिसकी वजह से उसकी आमदनी में कमी हो जाती। वो अपनी बचत से इस कमी को पूरा करता रहा। यह सिलसिला चलता रहा यहां तक कि एक दिन लकड़हारे की सारी बचत खत्म हो गई। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या वो हकीम को कुएं का पानी देना बंद कर दे या फिर अपनी बेटियों के खाने को खतरे में डालकर पानी लाता रहे। उसने सोच विचार के बाद फैसला किया कि वो हकीम से कहेगा कि वो किसी लड़के को कुएं का रास्ता बता दे जो पानी लेकर आ सके। जब लड़के ने कुएं के पानी के जादुई असरात देखे तो वो चालाकी से 2 बाल्टी पानी लाने लगा, एक हकीम के लिए और दूसरा चुपके से अमीर मरीजों को महंगे दामों बेचने लगा। लेकिन ये चालाकी ज्यादा दिन न चली। एक दिन लड़का देखकर हैरान रह गया कि कुआं गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। वो भागा हुआ हकीम के पास पहुंचा। हकीम ने लकड़हारे को बुलाया। जब वो आया तो हकीम ने कुएं के गायब होने की वजह पूछी। लकड़हारे ने कहा कि वो खुद नहीं जानता, लेकिन वो जंगल जाकर अफरीत से पूछने को तैयार है। वो जंगल गया और अफरीत का इंतजार किया, मगर वो नहीं आया। अगले दिन फिर कोशिश की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 1 हफ्ते तक मुसलसल कोशिश करने के बाद भी अफरीत नहीं मिला। लकड़हारा मायूस होकर हकीम के पास लौटा। उस वक्त हकीम के घर के बाहर दूर दूर से आए हुए मरीजों का बहुत बड़ा हुजूम था, जो इस जादुई पानी के ठीक करने की खबर सुनकर उम्मीद लेकर आए थे। लकड़हारा बेबस महसूस कर रहा था। उसने एक आखिरी बार जंगल जाकर ऊंची आवाज में पुकारा, ए अफरीत, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो खुदा के नाम पर मुझे जवाब दो। अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते तो इन मासूम बच्चों, बूढ़ों और मजबूर मरीजों के लिए जाहिर हो जाओ। ये सब अल्लाह पर भरोसा करके हमारी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें धोखा दिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। लकड़हारे की पुकार खत्म होते ही अफरीत अचानक सामने आ गया और बोला, ए नेक लकड़हारे, मैंने कुएं को गायब करने का फैसला तब किया जब तुम्हारे भेजे हुए लड़के ने इस पाक पानी को पैसा कमाने का जरिया बनाया और गरीबों को धोखा देकर दौलत कमाने लगा। मगर मैं जानता था कि तुमने कभी पानी के बदले पैसे नहीं लिए और न ही हकीम ने मरीजों से ज्यादा पैसे लिए। यही वजह थी कि मैंने कुआं तुम्हारे लिए खुला रखा, लेकिन जब उसे कारोबार बना दिया गया तो मुझे मजबूरन उसे गायब करना पड़ा। लकड़हारे ने सर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया कि तुमने कुआं क्यों छुपा लिया। यह मेरी गलती थी कि मैंने उसे किसी गलत शख्स के हवाले कर दिया। मेहरबानी करके हमें एक और मौका दे दो। अफरीत ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर गरजदार आवाज में कहा, तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं कुआं वापस करता हूं, लेकिन अब सिर्फ तुम ही इससे पानी निकाल सकोगे। अगर कोई और कोशिश करेगा तो कुआं खुश्क मिलेगा। लकड़हारे ने परेशानी से कहा, लेकिन अगर मैं सिर्फ पानी लाने में लग गया तो लकड़ियां कौन बेचेगा? मेरी बेटियों का गुजारा कैसे होगा? अफरीत मुस्कुराया, जैसे मैंने तुम्हें लकड़ियों के गट्ठर दिए थे वैसे ही तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी करूंगा। अब जाओ और हकीम से कहो गरीबों से इलाज के पैसे न ले, सिर्फ अमीरों और ताजरों से मुनासिब रकम ले। तुम दोनों अपनी जरूरत के मुताबिक रकम रख लो, बाकी गरीबों पर खर्च कर देना। लकड़हारा खुशी से चिल्लाया, तुमने हमेशा मेरी मदद की है अफरीत,
मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। उस दिन के बाद से गांव की किस्मत बदल गई। लकड़हारा और हकीम की मुश्तरका कोशिशों से हर हफ्ते पेड़ लगाए जाने लगे। साफ पानी की नहरें खोदी गई। अमीरों के अतियात से गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होने लगा। लकड़हारा वापस सखावत के नाम से मशहूर हुआ। उसकी बेटियां बड़ी होकर लोगों की खिदमत करने लगीं और कुएं का मौजा कई बार चोर छिपकर पानी निकालने आए, मगर हर बार कुआं खाली मिलता रहा। ये मौजा सिर्फ अच्छे दिल वाले लोगों के लिए था। आखिरकार वो गांव जो कभी वीरान था, अब खुशहाली की मिसाल बन गया। और ये सब एक लकड़हारे की ईमानदारी, एक अफरीद की मेहरबानी और एक कुएं के मोर्जे की वजह से हुआ।